हेलो एवरीवन। GWG यानी गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चूंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो पढ़ना बेहद ज़रूरी भी है। चूंकि किताबों में झुके हुए सर कभी झुकते नहीं हैं, पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10वीं का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसका हम लोग आज जिक्र करेंगे चूंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसको प्रूफ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। प्रमेय ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। तो DE खींचा गया है तो शेष दो भुजाएं AB और AC ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। यही हमको सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE बटा EC, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया लिखते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यानी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और जो DE है वो DE AB को बिंदु D पे प्रतिच्छेद करती है और DE AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है आपका, हमको सिद्ध ये करना है कि AD/DB बराबर AE/EC, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए रचना करते हैं। रचना ये करेंगे कि इसमें कि बिंदु E से AB पे एक लंब डालेंगे EN, और फिर से बिंदु D से AC पर लंब डालेंगे DM। फिर करेंगे क्या कि DC और BE को मिला देंगे। जो हम रचना यहाँ पे लिख चुके हैं कि EN लंब AB और DM लंब AC खींचे और BE तथा CD को मिलाया। अब हम लोग प्रूफ करते हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। इसमें करेंगे क्या कि हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है चूंकि त्रिभुज ADE में हम लेंगे पहले AD को लेंगे आधार और EN हमारा है लंब। जब EN लंब होगा तो AD हमारा हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहां से हो जाएगा आपका कि 1/2 गुणे, इसमें त्रिभुज ADE में हमारा आधार है AD और ऊंचाई है EN, तो AD गुणे EN, ये हमारा हो गया त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज लेंगे हम कि BDE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल बराबर, इसमें त्रिभुज BDE में देखेंगे तो हमारा आधार DB हो जाएगा। चूंकि ये त्रिभुज इस टाइप का है, अगर समकोण त्रिभुज रहता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर समकोण त्रिभुज है
तो ये हमारा हो जाता है लंबवत ऊंचाई और ये हो जाएगा हमारा आधार। क्योंकि यह जो त्रिभुज है BDE ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये इस टाइप का त्रिभुज है, ये ऐसे त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें लंब दिया ही नहीं है, ऊंचाई दिया ही नहीं है, तो इस वाले शीर्ष से लंब डालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यह हमारा हो जाएगा लंब और यहाँ से ये हो जाएगा हमारी आधार हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये फिगर है। तो BDE इसमें हम D को आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक आएगा और इस शीर्ष से फिर इस पर लंब डालेंगे, तो हमारा यह हो जाएगा आधा ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारे BD हो जाएगा इसका आधार। तो ये हो जाएगा कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अब ये हमारा हो जाएगा आधार, इसका DB आधार हो जाएगा, DB गुणे यही इसकी हो जाएगी ऊंचाई, DB गुणे EN, इस EN इसको ले लेते हैं हम समीकरण 2। अब करेंगे क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, चूंकि हमको लाना है क्या कि AD/DB लाना है। तो समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग करेंगे तो AD/DB आ जाएगा हमारा। अब समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 2, समीकरण 1 हमारा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज DDE का क्षेत्रफल, ठीक। अब बराबर इसमें है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दिया है कि 1/2 गुणे AD गुणे EN बटा 1/2 गुणे DB गुणे EN, DB यहाँ होगा क्या कि EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा आपका इंप्लाई दैट बचेगा कि AD बटा DB, AD बटा DB ये बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। इसका पाठ करते हैं पुनः। और फिर से एक बार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसमें हम आधार लेंगे क्या AE और ऊंचाई लेंगे हम DM। तो पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें अब हमारा आधार लेंगे इसको, यानी AE को हम आधार लेंगे और हमारा DM हो जाएगा ये ऊंचाई। जब DM ऊंचाई होगा तो AE हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार गुणे ऊंचाई था, आधार हमारा कितना है AE और गुणे ऊंचाई हो जाएगा DM। इसको मानते हैं समीकरण 4। इसी प्रकार त्रिभुज अब लेंगे हम ये वाला कि त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, अब इसमें देखेंगे CDE में तो यह हमारा तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो इसमें लंब खींचने के लिए जो CE भुजा है इसको आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ से जो बिंदु D है, शीर्ष D है, यहाँ से लंब खींचेंगे तो यानी हमारा यही लंब हो जाएगा। जो लंब DM है यही इसका भी लंब होगा और CE इसका आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा कि आधार इसका हो जाएगा CE EC गुणे लंब हो जाएगा DM। इसको मानते हैं समीकरण 5।
अब करेंगे क्या कि समीकरण 5 4 में समीकरण 5 से भाग कर देंगे। समीकरण 4 भागे समीकरण 5 भाग करते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नहीं, पहले इसमें यहाँ देखते हैं। एक देखने योग्य बात ये है कि जो सी डी ई है और जो फिर से सी डी ई और बी डी ई, यह दोनों एक ही आधार मैंने जो बी डी ई आधार है, ये दोनों एक ही आधार पे हमारा त्रिभुज बी डी ई भी है और सी डी ई भी है। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हैं और जो डीई है वो बीसी के समांतर है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा एक समान होगा। ये आपका हो जाएगा। इसमें नोट में लिख देते हैं कि नोट त्रिभुज सी डी ई और त्रिभुज बी डी ई एक ही आधार डीई पर स्थित है और डीई समांतर है आपका बीसी के, डीई समांतर बीसी, इसलिए दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि जो सी डी ई और बी डी ई, सी डी ई और बी डी ई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके जगह पे हम लोग रख लेंगे, इसको रख लेंगे। इसको अभी हम समीकरण 5 नहीं मानते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा कि त्रिभुज सी डी ई के जगह पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ईसी गुणे डीएम। इसको मानते हैं समीकरण हम 5। अब करेंगे क्या कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग कर देंगे। समीकरण 4 भागे समीकरण 5 भाग करते हैं। तो समीकरण 4 हमारा है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दिया है 1/2 गुणे, यहाँ दिया है ए ई गुणे डी एम, अब बटा इसका दिया है 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम। ये डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा आपका बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बचेगा। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब करेंगे क्या कि समीकरण 6 और समीकरण 3 इधर आया है ए डी बटा डी बी। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 की तुलना करेंगे। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो होगा क्या, ये इधर देखिए, ध्यान दीजिए कि जो समीकरण इधर देखें कि समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 3 में है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB है। यहाँ समीकरण 6 दिया है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC है, AE बटा EC। अब ये होगा कि इसका जो दोनों जो पहला पक्ष यानी जो बायां पक्ष है दोनों बराबर है, AD बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल। यहाँ भी वही है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जो दाहिना पक्ष है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी AD बटा DB बराबर हो जाएगा कि बराबर AE बटा EC। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, यानी प्रूफ्ड। काफी आसान तरीके से प्रूफ हुआ। ये जो आपका प्रमेय था थेल्स प्रमेय, ये इस समय जो इस बार बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेंगे, इसको बहुत आसानी से हम लोग हल किए। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।